ये और है। हम तो बहुत समय से कहते हैं कि हमको तुम भटकाओगे नहीं। मेरे प्यारे को बस एक नजर देख ले, मोहिनी मूर्ति को बस एक नजर, एक नजर। तू इधर देख ले या उधर देख ले, मेरे प्यारे को बस एक नजर देख ले। इसलिए हे बड़े बाबा, आपको शत शत प्रणाम है। ये शत शत भी छोटा है। कितने करोड़ों जन्म हो गए मेरे, करोड़ों जन्मों में कितनी सांसें हो गई, उन सब सांसों से आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम। आपको आगे से प्रणाम है, आपको पीछे से प्रणाम है, आपको चारों ओर से प्रणाम। हरि बोल। निताई गौ, निताई गौ, निताई गौ, निताई गौ, निताई गौ, निताई गौ। गौरांग महाप्रभु की, महाप्रभु चैतन्य गौरांग महाप्रभु। निताई जो शरण में आ गया, आ जाता नहीं है, रहता है, स्वतः सिद्ध है। लेकिन पता नहीं, जैसे मीराबाई को कहते ना, तुम लोग आती ना, लगन लग गई, लग नहीं गई। हम हमेशा टोक के कहते लगी थी, हमेशा लगी थी लगन। मीरा की लगन शाम से, लग नहीं जाती है, लगी होती है। गुरु क्या कहा, किसका वाचक है? ठाकुर जी का। तो कभी उसका अस्तित्व खत्म होता क्या? कभी नहीं खत्म होता, सदा रहता है। तो ये तो हमारी लगती और छूटती है, हम उधर जाते नहीं ना, माया में फंसे रहते। तो लगी लगाई है। जैसे प्रेम स्वतः सिद्ध है, प्रेम उत्पन्न करने के लिए कोई उपाय नहीं है कि कोई उपाय है। केवल क्या कहा कि चित्त को सरल, प्रेम क्या चाहता है? सरल, शुद्ध और कोमल। ये छूत का रोग भी है, छूत का रोग, जिसको लगाओ उसके बगल में जाके बैठ जाओ। प्रेम का रोग जिसको लगा हो, बस उसके पास बैठ जाओ, उसको प्रेम का रोग लग जाएगा। ये सच है। हमने कहा ना कि प्रेम अगर इधर है क्या? प्रेम तो है ही है, लेकिन अगर प्रकट में प्रेम दिखाई दे गया है, प्रेम से तुम्हारा परिचय हो गया है, प्रेम तो सामने छल कपट कुछ टिक ही नहीं सकता, ईर्ष्या द्वेष टिक ही नहीं सकती, वहां भी प्रेम प्रकट हो जाएगा। हाँ, उसकी ताकत नहीं, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो बना रह जाए। छल कपट ईर्ष्या द्वेष कैसे बना रह सकता है? प्रेम वहां भी प्रकट हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसी स्थिति है। पूरा इतिहास भरा पड़ा है, और स्वतः अपने अंदर देख लो। अगर इधर प्रेम है तो फिर प्रेम सब जगह प्रकट हो जाएगा, बच नहीं सकता। बिना प्रेम किए बचेगा नहीं सामने, अगर प्रेम है। तो आज का प्रसंग है श्री श्री राधा रमण कुंज प्राप्ति।
एक फोन करना पड़ रहा है हमको। प्रभु थोड़ा सा आप ही की सेवा है प्रभु, क्या करें। ये राधा रमण कुंज ये झांझ पीठा मठ के बिल्कुल नजदीक में है एकदम। अब स्थान तो किसी और के हाथ में चला गया है वो। नदिया में नहीं, ये जगन्नाथपुरी में। हाँ वो जगन्नाथपुरी में। बाहर से दर्शन किए हैं। हाँ, पास में एक अन्य स्थान है औलिया मठ। बनाया। अच्छा, रख लिया। ठीक है, वो सेब रख लिया। ठीक है, वो जरा सा वो ब्रजरज लगा देना, पापा से कह दो। वही रखी हुई है फ्रिज के बगल में एक डोर पे। हाँ ठीक है, राधे श्याम। घर से निकलो कहीं भी, भगवान का चरणोदक ब्रजरज अवश्य हर क्षण तुम्हारे लगे। और सबसे बड़ा भगवान का नाम। सुबह का नियम करने के बाद तुरंत ब्रजरस का सेवन और चरणामृत जो भी है उसका प्रभाव होगा कि फिर तुम्हें विस्मरण नहीं होगा, ब्रज का विस्मरण नहीं होगा, क्योंकि हमारी सामर्थ्य तो है नहीं। ये भगवान के चरणामृत का प्रभाव है। आप लोग देखो, आज 20 सालों से चरणामृत पी रहे हो, बिसर रहा है कहीं? मीठा मीठा नाम ले रहे हो। ये चरणामृत का प्रभाव है, ये वृंदावन की रज का प्रभाव है। जहां भी वो तो वृंदावन की रज है, और जहां नाम ले लेते हो ना, जिस आसन पर बैठ करके, जिस स्थान पर बैठ करके, वो वृंदावन की रज हो जाती है। तुम्हें 100% पता है, सत्य भैया। बिना वृंदावन के तुम नाम ले ही नहीं सकते। वृंदावन जो ब्रज आसन में बैठते हैं वही वृंदावन है। तुम्हारा आसन ही वृंदावन है। हाँ? सारी सेवाएं तो वहीं से कर रहे हैं। पक्का याद रखो, जहां बैठ गए तुमने नाम ले लिया, तुम्हारा आसन, बस वो रज वृंदावन हो गया। ठाकुर जी का घर अगर वाकई में मान लिया तो घर भी वृंदावन है। वही वृंदावन है। इफ बट मत करना कुछ भी, किंतु परंतु प्रमाणित हो जाएगा तुम्हारे हृदय में। हर समय नाम करते रहेंगे, हृदय वृंदावन हो जाएगा। सब कुछ वृंदावन हो जाएगा, रोम रोम वृंदावन हो जाएगा। हो जाता है ना, देखो अश्रुधार बहने लगती, पिघलने लगता है वो तरल पदार्थ, द्रवीभूत हो जाता है, क्योंकि वो द्रवीभूत है, रस है, वो रस छलक पड़ता है। छलक रहा है, देखो ये वृंदावन है, ये वृंदावन रस है। कभी कभी अश्रु नहीं आते तो मत सोचना उनकी तरह मिर्ची लगा ली उन्होंने बेचारों ने। वो क्या नाम था भैया उनका? वो गदाधर भट्टे जी की कथा में एक महात्मा हाँ। आते थे, उनकी है कथा। उन्होंने मिर्ची लगा ली थी। उनका कहते थे महाप्रभु की कथा में पाषाण भी पिघल जाता है और ये मेरा हृदय नहीं पिघलता, अश्रु नहीं आते मुझे, क्या करूं? और सब रुदन करते हैं। किसी ने तो शिकायत करी थी, हाँ। लेकिन संत तो पिघल गए इसी पिघल बात से गए। ही। अरे हाँ। इसके अंदर इतनी उत्कंठा है ठाकुर जी कि रुदन करना चाहते हैं। रुदन करना चाहता है। तो उनका क्या नाम? पिपली लगा ली थी, लोगों नाम रख दिया था महाप्रभु ने उनका, पता नहीं कौन सा, मतलब उस मिर्ची के साथ उनका नाम रख अब आप देखिए, पूतना आई है, ठाकुर जी के सम्मुख आई है, नाटक ही तो कर रही थी सारा, हलाहल विष लिए थी, और लेकिन माँ के रूप में आई है। हाँ, तो ठाकुर ने उसके अंतर मन को अगर देखते क्या ना, अंतर मन को नहीं देखा, माँ आई है इस रूप में देखा, तो वही गति प्रदान करती। कितनी बड़ी बात है। तो नाटक कर ले यहाँ। तो अम्मा जी यही कहती थी, झूठा झूठा खेले सांचा होई,
और साचा खेले बिरला कोई। झूठा भी अगर हम खेल लेते हैं तो उसको सत्य कर देता है, सत्य कर देता है। ये बात सत्य है। जो मानसी में हम जो चिंतन करते हैं, वो सब जो भी सेवा करते हैं, वो सब प्रिया प्रीतम के पास पहुंचती है, वो सब पहुंचती है उनके पास। तुम ये बात ध्यान रख करके सेवा करें। वृंदावन सोच करके तुम सेवा करें, वृंदावन में। ये भ्रम में मत ब्रज रहना में कोई कि वो हम सेवा कर रहे हैं और सेवा क्या, ये सेवा कहाँ तक जा रही है, हाँ। इस भ्रम में ना रहना। ये साक्षात पहुंचती है साक्षात सेवा। और इसीलिए अर्चा विग्रह भी इसीलिए आचार्यों ने बतलाए हैं कि साक्षात में अनुभूति करो, यहीं सानिध्य में, हो और फिर यहीं में, अनुभूति हो। यही अनुभूति हो जाएगी, यही साक्षात हो जाएंगे जब हम उनको सत्य मानेंगे। सत्य ही नहीं, हृदय ही तो नहीं मानता, सच्चाई हृदय नहीं स्वीकार करता। जब हम उनको सत्य मानेंगे तो वही सत्य हमारी सेवा यही स्वीकार करेंगे, और जिसकी यहाँ कर ली उसकी वहां तो स्थान हो ही गया पक्का। तो जहां बैठकर नाम लो वही तुम्हारा ब्रज है। बहुत भगवान की कृपा है, बहुत बड़ी दया है ठाकुर जी की। कह रहे श्री श्री राधा रमण कुंज प्राप्ति। पूर्वोक्त प्यारी बाबू अपने साथियों को विदा कर बाबा जी महाशय के साथ रहने लगे। हम जहां बैठते हैं ना मंदिर में, हमारा जो स्थान है, जिस स्थान पर बैठते हैं, इस बात को पिताजी ने, माताजी ने, भाई साहब ने और भी जो वहाँ बैठा, कभी कभी जैसे हम नहीं बैठे किसी कारणवश, नहीं, कभी कभी बहुत पहले पिताजी को बैठा देते थे, पिताजी आज आप यहाँ से बैठ के पद बोल दीजिए, तो कहते थे बिटिया उस जगह बैठने में अजीब सी अनुभूति होती है। उन्हीं ने नहीं अनुभूति की, भाई साहब बैठे, माता जी बैठी, वकील भैया बैठते थे वहाँ पर स्नान कराते थे, कहते थे पता नहीं अपने को वो भूल ही जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ये वैसे ही है, एक बर्तन में गोबर रख दो, उसके बाद उसको लाख बार मांज दो, और फिर किसी अनजान आदमी को दो, भैया सूंघो, इसमें क्या कोई गंध आ रही है, बता देगा, वो बता देगा गोबर की गंध है। यही बात हम कहते थे ना, कोई डब्बे में रख दो कोई चीज और फिर उसको हटा दो, फिर चाहे जितना सूंघो जाएगी नहीं, खुशबू उसमें आती रहेगी, ऐसी भाषा। पूर्वोक्त प्यारी बाबू अपने साथियों को विदा कर बाबा जी महाशय के साथ रहने लगे। एक दिन वे बाबा महाशय से बोले, देखिए मेरी एक अनाथ बहन है। क्या बोले? मेरी एक अनाथ बहन है, यदि थोड़े से खर्च से कहीं एक मंदिर मिल जाए तो जीवन पर्यंत उसके वहां रहने का प्रबंध कर दिया जाए। प्यारी बाबू अपने अब तो बाबा के साथ रहने लगे, वो अब तो उनकी सारी शंकाएं खत्म हो गई थी ना, सब कुछ अंतरंग हो गए, अब बाबा कृपा हो गई, गुरु कृपा। तो कह रहे हैं कि मेरी एक बहन है, कहीं एक मंदिर ऐसा मिल जाए तो उसको वहीं रख दे, वो सेवा करे और सारी व्यवस्था हो जाए। जीवन के अंत वो मंदिर सर्वसाधारण का हो जाए, और जब जीवन उसका अंत हो जाए तो वो मंदिर सबका हो जाए, सर्वसाधारण का। यदि ऐसा हो सकता तो मैं निश्चित रूप से आपके श्री चरणों में रहकर सुखी होता, तो मैं आपके श्री चरणों में रह लेता और सुखी हो जाता। इसकी मुझे जो एक इस शरीर से जो मुझे देख रेख करनी जिम्मेदारी है, वो थोड़ी सी बहन अकेली है कहीं हाँ, कहीं, अब कहाँ उसको क्या करूं, ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाती बाबा। कई दिन पश्चात कुंज बिहारी दास नामक एक 30 वर्ष के बाबा जी बाबा महाशय के पास आकर दंडवत कर प्रणाम कर बोले, मेरा एक मठ है। बोलो गुरुदेव भगवान। शुरू हो गई लीला, उसमें ठाकुर सेवा होती है, मैं अब सेवा नहीं चला पा रहा हूं, थोड़ा सा कर्ज भी है, आप कृपा कर कर्ज चुकाकर और सेवा का भार ग्रहण कर मुझे मुक्त करें। उसमें थोड़ा कर्ज भी है,
और मुझसे अब सेवा हो नहीं पा रही है, इसलिए वो कर्ज आप किसी तरह चुका दें उसका, और ये चुकाने के बाद आप ही रख ली, आप ही ले ले वो मठ की सेवा करें। मैं स्वाधीन होकर कभी आपके साथ और कभी वृंदावन में रहूंगा, स्वाधीन होकर के। बाबा महाशय मृदु मुस्कान के साथ बोले, भाई तुम्हें कितना रुपया देना है? कुंज, कोई 80 रुपए के लगभग होगा, उस समय 80 रुपए माने रखा। बाबा जी ने कहा, किसे देना है? कुंज ने कहा, छोटे हरीश बाबू वकील को। बाबा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भिक्षा कर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, तुम मठ में रहकर सेवा करना, तुम्हारी गुरु से प्राप्त सेवा तुम्हारे ही पास रहेगी, तुम्हारी गुरु से प्राप्त सेवा तुम्हारे ही पास रहेगी, जो तुमने गुरु से सेवा प्राप्त करी है उसी प्रकार से सेवा चलती रहे। जहाँ जैसे सेवा होती है ना, जैसे जो गुरु भी जैसी प्रणाली सेवा करते हैं, तो जो भी आए उसको उसी तरह करनी चाहिए। कर लेंगे लेकिन तुमसे नहीं लेंगे, तुम रहो। हाँ, बस। कुंज ने कहा, मेरी वृंदावन जाने की प्रबल इच्छा है, इसलिए मुझे तो आप मुक्त कर ही दें। आज्ञाकारी बलराम ने उसी क्षण प्यारी बाबू को बुला सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। हमें एक गिलास पानी पिला दो, आज पता नहीं क्यों प्यास लग रही है। आज्ञाकारी बलराम ने उसी क्षण प्यारी बाबू को बुला सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। भैया यहाँ पर एक जल की मटकी नहीं रहती है ना? नहीं, एक कोई तुम लोग यहाँ मटकी ला के रख देना, एक भगवान के पास मटकी रखी होनी चाहिए, हर समय रखी रहे, उससे तो हम लोग पीते ना। आप बैठिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप बैठिए, वो हम लोग के पीने के लिए है, वैष्णव के पीने के लिए। और कोई कल तो बहुत हो जाएगा, आज कैसे? हाँ, अभी ले आओ जल की मटकी भर करके यहाँ हर समय, और रोज प्रातः मटकी धो दीजिए और उस जल को अपने लिए उसको आप पान कीजिए। वो सारा दिन उन्होंने पान किया है जो बचे, और वो यहाँ रख दीजिए पूरी गर्मी भर से, और सर्दियों में पात्र में जल भरा होना चाहिए। अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आओ, अच्छा अभी यहाँ पे कुछ है? कोई पात्र नहीं है ना जल का? रुको, बैठो, एक लोटे में जल भर के रख दो, और अभी जब सत्संग से जाना तो तुरंत ले आना। अभी लोटे में जल भर के रख दीजिए, जल नहीं है यहाँ पर। बोलो गोविंद भगवान की, नित्यानंद प्रभु की जय। प्रत्यक्ष में बैठे हैं ना, सारे गुरुजन बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे, प्यास लग रही होगी। आज्ञाकारी बलराम ने उसी क्षण प्यारी बाबू को बुला सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। हमें आज तक कभी बोलते में प्यास नहीं लगी, कभी नहीं लगी, यही रखती चली। बस, बल्कि 2 मटकी, हाँ, तुलसी दल डाल दीजिए, तुलसी दल, थोड़ा सा एक तुलसी पत्र डाल दीजिए, ये तुलसी पत्र 2 मटकी, एक यहाँ, एक गुरुवर्ग के लिए और एक यहाँ पर, दोनों 2 मटकी। क्या हुआ? क्या कह रही? जल्दी बोलो, क्या कह रही? पानी कह रही, ताजा निकाल लो पानी। अब मोटर चलानी पड़ेगी ना, कोई बात नहीं, जय। आज्ञाकारी बलराम ने उसी क्षण प्यारी बाबू को बुला सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। प्यारी बाबू ने परमानंद पूर्वक हरि बाबू का रुपया चुकाकर मठ की लिखा पढ़ी कर ली। इधर बाबा जी महाशय प्यारी बाबू ने परमानंद पूर्वक हरि बाबू का रुपया चुकाकर मठ की लिखा पढ़ी कर ली। इधर बाबा जी महाशय कुंज दास से पूछने लगे, आपके और कौन है? कुंज बाबू से पूछा, आपके और कौन है? कुंजदास, मेरी गर्भधारणी मां है। बाबा जी ने कहा, अच्छा
तभी माँ को छोड़ विरक्त होने का विचार है, तभी माँ को छोड़ करके विरक्त होने का विचार है। अप्रसन्न हुए। अप्रसन्न हो गए। चलो एक बार माँ को देखा है। अरे आप बैठिए, उनको क्यों उठा देती हो? अंदर से लेने गया। अंदर नहीं लेने अरे बैठो, जल पान हो गया। चलो एक बार माँ को देखा है। उनको छोड़ करके, माँ को छोड़ करके विरक्त होना चाहते हैं। चलो माँ को देखा है, हैं? इतना कह कुंजदास बाबा जी के साथ जैसे ही मठ में जाकर उपस्थित हुए, स्नेह की मूर्ति वृद्धा माता बाहर निकल आई। स्नेह की मूर्ति वृद्धा माता बाहर निकल आई। देखते ही बाबा महाशय ने माँ कहकर उन्हें प्रणाम किया। माँ प्यार से बोली, आओ बाबा, प्रभु तुम्हारा मंगल करें, और बैठने को आसन बिछा दिया। इस दिन से माँ मानो जगत की माँ हो गई, मानो जगत की माँ हो गई। बाबा महाशय को ठाकुर के दर्शन कर बहुत आनंद हुआ। जो ठाकुर जी वहां पधराए हुए थे, सेवायत, उनके दर्शन किए और कृपा में माँ के दर्शन किए। ऐसा लग रहा था कि माँ पूरी जगत की माँ हो गई। ठाकुर जी के नाम से मठ का नाम रखा राधा रमण कुंज। ठाकुर जी के नाम से मठ का नाम रखा राधा रमण कुंज। कोई कोई उसे कुंज मठ भी कहते। क्रम से इस स्थान में अनेक प्रकार के महोत्सव होने लगे। अब वहाँ बड़े बाबा भी आ गए तो बड़े बड़े महोत्सव होने लगे। बोलो गोविंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की। बालक भोजन। श्री राधा रमण जी की सेवा सुचारू रूप से चलने लगी। भास्कर मिश्र नामक एक पुजारी की नियुक्ति की गई। अब सेवा सुचारू रूप से हो रही है। जल भी रख दिया जाएगा, सुचारू रूप से होगी मठ की सेवा होने लगी। भास्कर मिश्र नामक एक पुजारी की नियुक्ति भी की गई। पूर्वोक्त कुंजदास बाबा जी महाशय के साथ रहने लगे थे। उनकी बूढ़ी माँ और पुजारी मंदिर में रहकर ठाकुर सेवा के कार्य में सहायता करने लगे। बाबा जी महाशय सर्वथा राधा रमण कुंज में ही रहने लगे। स्थान बड़ा मनोरम था। जैसा निर्जन वैसा ही शांतमय। निर्जन, कोई ज़्यादा चूंचा नहीं होती थी, लोग नहीं थे, जन नहीं थे, बहुत शांति थी। एक दिन बाबा महाशय के मन में बैठे बैठे न जाने क्या विचार आया। उन्होंने नवदीप को बुलाकर कहा, देख नवदीप, श्री श्री राधा रमण का प्रसाद पाने के लिए कुछ आनंद मूर्ति वैष्णव को निमंत्रित कर आ तो, कि यहाँ राधा रमण का प्रसाद पाने के लिए कुछ मूर्तियों को निमंत्रित करा। इनके मुख से ऐसी बात कभी सुनने में नहीं आती थी। ये कहा करते थे कि वैष्णव मात्र ही आनंदमय और निष्कलंक होते हैं, परंतु आज इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों किया, यह वे ही जाने। बूढ़ी माँ से बोले, माँ, कई मूर्ति वैष्णवों की सेवा होगी, कई मूर्ति वैष्णव की सेवा होगी, कुछ अधिक रसोई बनानी होगी। माँ उसी प्रकार रसोई की व्यवस्था करने लगी। नवदीप पास ही बैठे थे। बाबा बोले, जाओ नवदीप, वैष्णव निमंत्रित करके आओ, जाओ। नवदीप निमंत्रण हो गया। बाबा, कैसे? मैंने तो तुमसे इसी क्षण कहा है, तुमने निमंत्रण कब किया? वो बैठे बैठे बोले, निमंत्रण हो गया। उन्होंने कहा, मैंने तो तुमसे इसी क्षण कहा है, निमंत्रण कैसे हो गया? नवदीप, आपको आनंदमय उदार चरित वैष्णव के आगमन से ही तो मतलब है। आनंदमय उदार चरित वैष्णव के आगमन से ही तो मतलब है। आपने जब अपने मन में ऐसा विचार किया है तो निमंत्रण तो साथ ही साथ हो चुका। बोलो गुरुदेव भगवान जी। अब ये जो क्रिया आप मुझसे करा रहे हैं, ये तो एक व्यवहार मात्र है। आपके संकल्प से सारा कार्य हो जाता है, हो जाएगा।
बाबा ने कहा कुछ पत्तल और मिष्ठान की आवश्यकता होगी। यानी अगर हम सोचें कि कोई वैष्णव आ जाए, कोई ऐसा हो जाए, हो जाता है इच्छा करने से। अभी कहा ना कि आप जैसी अपने अंदर कल्पना करेंगे, विचार करेंगे, वैसी ही सृष्टि हो जाएगी। ये बात नवदीप दादा को अच्छी तरह पता है, बाबा की ये संकल्प की बात। बाबा कुछ पत्तल और मिष्ठान की आवश्यकता होगी। अच्छा, निताई की इच्छा से सब हो जाएगा। आज दोनों भाइयों के मन में न जाने कौन सी लीला करने का विचार हुआ है। दोनों ने यह भेद किसी को ना बताकर अपने मन में ही रखा। कोई 10 बजे एक भक्त 2 व्यक्तियों के साथ कुछ दूध कंद 4 कूड़े दही, रसगुल्ले और कुछ पत्तल लेकर श्री राधा रमण कुंज में आया और बाबा जी महाशय को दंडवत कर बोला, बाबा मैं आपको खोजता हुआ बड़े हरीश बाबू के पुराने डाक घर में गया था, वहां आपको ना पाकर यहाँ चला आया हूँ। यह थोड़ी सामग्री ठाकुर जी के भोग के लिए। ये जो भक्तों के पास कुछ सामग्री आती है ना, तो वो जानते हैं कि सामग्री भी आएगी और कोई पाने वाला भी आएगा, और आता है। बाबा ने कहा, बाबा तुमसे किसी ने कुछ कहा था क्या? भक्त, जी नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं जगन्नाथ जी के दर्शन के हेतु जैसे ही सिंह दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ, मन में विचार आया कि कुछ मिठाई आपके ठाकुर जी के लिए ले चलूं। बाबा ने कहा, क्या कुछ तुमसे किसी ने जाकर कहा था? क्योंकि उनको खिलाने की इच्छा थी। तो कह लगे, नहीं, जब मैं दर्शन करके निकला तो मुझे अपने आप लगा कि मैं आपके पास कुछ मिठाई और कुछ फल भेज दूं। जब मिठाई लेने गया तो ये ग्वाला बोला, बाबू खाली मिठाई देना ठीक नहीं है, कुछ दही भी देना उचित होगा। मैंने कहा, अच्छा कै कूड़े दही है? वो कूड़े में जमाते हैं ना, तो कै कूड़े दही है तुम्हारे पास? दुकान में मिठाई ले रहे हैं, हाँ, और ग्वाला वहीं खड़ा है, वहीं खड़ा, वो कह रहा है कि मिठाई नहीं, कुछ दही भी ले लो। दही भी ले लो। इसने कहा, 4 कूड़े मेरे पास है। मैंने कहा, अच्छा ले चलो। धीरे धीरे चला आ रहा था। उसी समय हरि पाटरा नामक एक कपड़े के दुकानदार ने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, बड़े बाबा जी महाशय के पास। वह उसी समय बोल उठा, तब मेरे जाने की आवश्यकता नहीं, आप कृपा कर यह दूध कंद और केले के पत्ते उन्हें दे दीजिएगा। केले के पत्ते के ऊपर पाते हैं ना प्रसाद, दूध कंद और केले के पत्ते उन्हें दे दीजिएगा। मैंने कहा, यदि वे पूछें तो क्या कहूं? वो बोला, और कुछ कहने की आवश्यकता ना होगी, इस दास के नाम से दंडवत कह दीजिएगा कि इसने आपको दंडवत कहा है कि निताई चांद की इच्छा हुई थी, इसलिए उन्होंने इस भोग की व्यवस्था की है। निताई चांद की इच्छा, इसलिए इस भोग की व्यवस्था की है। नवदीप दादा अभी तक एकांत में बैठे थे, कोई व्यवस्था नहीं। उन्होंने कह दिया था सब व्यवस्था हो जाएगी बाबा। एकाएक अश्रुपूर्ण नयन और गदगद कंठ से बोल नित्यानंद कहकर पागल की तरह नाचते नाचते बाहर निकल पड़े। बैठे थे और अचानक अंदर से उठे और बोले, बोल नित्यानंद, बोल नित्यानंद राम, और नाचते नाचते आनंद में बाहर निकल पड़े। बाहर बजे बाबा जी, 12 बजे बाबा जी महाशय भी सड़क से खूब नाम की ध्वनि की आवाज आती हुई सुन बाहर निकले। 12 बजे प्रसाद पाने का समय होता है। बाहर निकले, बाहर से खूब नाम की आवाज आ रही थी। देखते क्या है कि पागल नवदीप लगभग 100 बालक बालिकाओं के साथ उन्मत्त होकर नाचते नाचते चला आ रहा है, 100 बालकों के साथ। देखते ही दंडवत प्रणाम कर हाथ से ताली बजा बजा उस नाम यज्ञ में
घृत आहूत देने के समान योग देने लगे। जैसे आहुति में घृत डाला जाता है तो और प्रज्वलित होती ना, उसी तरह और हरिनाम करने लगे। बालक और बालिकाएं इन्हें चारों ओर से घेर बोल नित्यानंद, बोल नित्यानंद, बोल नित्यानंद कह कहकर नाचने लगे। एक तो बालकों का कंठ, उस पर भी प्रेम से पका हुआ मीठा स्वर क्या बोलने लगे? बोल नित्यानंद, बोल नित्यानंद। ये नाम यज्ञ है, नाम यज्ञ। और हरि की अग्नि प्रज्वलित है और निताई चांद रूपी घृत डालो उसमें, फिर देखो कैसे भड़कती। बोल नित्यानंद। ऐसा लगता था कि मानो आनंद सागर उमड़ पड़ा हो। मार्ग का प्रत्येक धूल कण जैसे नामा आनंद में विभोर होकर नाचने लगा। धूल का कण भी, पर धूल उड़ रही है ना, तो वो ऊपर उमड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है धूल का कण भी नाच रहा है नाम ले लेकर। इतने नाच रहे हैं ओ तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है वहाँ, प्रेम में उन्मत्त नाच रहे हैं। नाम आनंद में विभोर होकर नाचने लगा। किसी को भी देह स्मृत न रही। बालक और बालिकाओं में कोई रज में लौट रहा था, कोई दोनों भुजा उठा उठाकर नाच रहा था। ऊंची भुजा उठा उठाकर नाच रहा था। एक अपूर्व दृश्य था। धीरे धीरे कीर्तन राधा रमण कुंज के निकट आ पहुंचा। नवदीप दादा और बाबा महाशय ने भीतर प्रवेश किया। बालक और बालिकाएं भी नाचते नाचते उनके पीछे पीछे आए। राधा रमण के आंगन में आकर तुमुल कीर्तन आरंभ हुआ। तुमुल कीर्तन। बाबा महाशय आवेश में झूमते झूमते एक एक बालक को पकड़ और छाती से लगा जीव ही छोड़ देते थे। वैसे ही वो विभोर होकर नृत्य करने लगता था। कोई खड़ा है उसको पकड़ लेते थे और जैसे उसके साथ नृत्य किया उसे छोड़ दिया। अब वो फिरंगी की तरह उछल उछल के नाच रहा। एक दो की नहीं, सभी बालकों की इसी प्रकार की अवस्था थी। बालक और बालिकाएं इतने मतवाले हो रहे थे कि इनके चाहने पर भी कीर्तन बंद होने की कोई संभावना नहीं दिख पड़ रही थी। जब एक बज गया, बाबा महाशय सब बच्चों के बीच खड़े हो कहने लगे, हरी हरी बल रे पिला, हरी हरी बल रे पिला, हरी हरी बल रे पिला। बोलो बालको, हरी हरी बल बल पिला। बालक गण हरी हरी बल रे पिला। बाबा जी आश्रय प्रसाद पाइप कैसे? बालकगण आश्रय प्रसाद पाइप कैसे? जो बाबा बोलते थे वही। आज प्रसाद कैसे पाओगे? बाबा जी उनसे कह रहे हैं आज प्रसाद। उनका असल में कीर्तन आवेश तोड़ना है। आवेश तोड़ रहे हैं कि अब प्रसाद पवाना है। तो अब नाचते नाचते 1 बज गया। बालक निर्मल चित्त होते अब बालक तो निर्मल चित्त नृत्य करने लगे, नशा चढ़ गया। अब बाबा सोच रहे हैं अब इनको भोजन कैसे कराए। तो कह रहे हैं कि हरि प्रसाद पाइबे कैसे के? तो वो भी कह रहे हैं आश्रय प्रसाद पाइबे कैसे? आश्रय प्रसाद। इस प्रकार रसमय विग्रह बाबा महाशय जो कहते थे, बालक और बालिका गण भी परमानंद में विभोर हो वही कहते थे। जो बाबा कहते थे वही वो कहते थे। तब बाबा जी महाशय के आदेश से सबको कतार से बिठाकर पत्तल पर सी गई और जय गोपाल महाप्रसाद लेने गया। उसने रसोई घर में जाकर देखा कि अंदाज से 20-25 आदमियों के लिए प्रसाद है। किंग कर्तव्य मूड की अवस्था में वो रसोई घर में खड़ा रह गया। अब 100 करीब बालक, 100 बच्चे और बाबा जी सब हो गए और 20-25 लोगों का भोजन रसोई में। अब किंग कर्तव्य मूड, और सबको बैठा दिया गया है पंगत पे। बाबा महाशय ने यह सब समझ लिया। अब वो समझ गए और रसोई घर में जाकर जय गोपाल से बोले जाओ प्रसाद परसो, प्रसाद परसो। भय की क्या बात है? निताई की इच्छा से इतना महाप्रसाद ही पर्याप्त होगा। इतने थोड़े से प्रसाद में किस प्रकार सबको पूरा पड़ेगा? थोड़ा सा प्रसाद है और कैसे सब पाएंगे? देखिए विश्वास की बात। अरे इस विचार से जय गोपाल कुछ कम सबको परसने लगा। यह देख बाबा महाशय क्रोध में बोले, यह किस प्रकार का परसना है? गुस्से में बोले, ये क्या परस रहे हो? ये थोड़ा थोड़ा क्यों डाल रहे हो? परिपूर्ण मात्रा में सबको जल्दी जल्दी परसो।
और जल्दी करो, धीरे धीरे नहीं, पूरी मात्रा में परसों सबको। महाप्रसाद का परिवेशन जगन्नाथपुरी में अगर दर्शन किए हो कभी आप लोगों ने, तो देखिए कि 1000 लोगों की पंगत हाँ। और 5 से 7 मिनट में परस जाती है। बहुत जल्दी। इतनी जल्दी परसती है, वो गोल वाले कूड़े ऐसे हाँ। ऐसे लपेट लपेट के घुमाते भाई भागते चले जाते हैं परसने के लिए, देखने ऐसे लायक है परसा वो। जाता है। अरे क्यों इतना उत्साह है? परिपूर्ण मात्रा में सबको जल्दी जल्दी परसाओ। तुम तो अदरक के व्यापारी हो, तुम्हें जहाज की खबर रखने की क्या आवश्यकता है? जहाज की खबर रख रहे हो, जमा खर्च का हिसाब रखने के लिए तो निताई चांद ने तुम्हें नहीं भेजा है। जमा खर्च हैं? इसलिए तो तुम्हें नहीं भेजा है, तुम्हें परसने का काम सौंपा है। तुम स्वच्छंद रूप से ये जितना परस जाओ। सब कुछ है, देने वाला वो है, हाँ। बता दे रहे हैं, देने वाला वो अब है। तुम मन में सोच रहे हो, तुम करता नहीं हो, हैं? तुम परसो, लेके खूब नहीं परसो। आए हो। कह रहे स्वच्छंद रूप से परसे जाओ। यह सुन जय गोपाल स्वच्छंदता पूर्वक परसने लगा। क्रमशः 100 बालक बालिकाओं, 10-12 आगंतुक, 100 बालक बालिकाएं और 10 बाहर के 10-12 आगंतुक भिखारी और बाबा महाशय के 20-25 साथियों ने भर पेट भोजन कर लिया। बाहर भिखारी भी आ गए, उनको भी भर भर के खूब दिया गया, और वहां भी जितने थे सब पा लिया, और जितने 20-25 थे उन्होंने भी सब पाया। फिर 4-5 के लिए सब प्रकार का महाप्रसाद अवशेष रह गया। सब देखकर अवाक। तब बाबा महाशय जय गोपाल को लक्ष्य कर कहने लगे, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य वस्त्राम राजन विश्वासो नैव जायते। महाप्रसाद नाम वैष्णव एवं श्री कृष्ण के लिए किसी भी कार्य को असंभव न समझना चाहिए। महाप्रसाद नाम वैष्णव एवं श्री कृष्ण के लिए, ये 4 हैं, ये चारों को स्मरण रखना है कि कुछ भी असंभव नहीं है। कोई असंभव नहीं है। कृष्ण कहोगे तो कृष्ण नाम ऐसा फैल जाएगा, विराट होता चला जाएगा। नाम लोगे तो नाम बढ़ता चला जाएगा। वही महिमा प्रसाद, वही महिमा प्रसाद की, प्रसाद तो बढ़ता चला जाएगा। तुम्हारे चित्त में इतनी असंदिग्धता है कि चिन्मय वस्तु को प्राकृत समझते हो। चिन्मय वस्तु है, उसको प्राकृत समझते हो। क्या तुम समझते हो कि ठाकुर वास्तव में भोग नहीं लगाते? यदि तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो जगत में सेवक नाम से परिचय ही क्यों देते हो कि हम ठाकुर जी के सेवक हैं, वैष्णव हैं? ऐसा क्यों परिचय देते हो? सांसारिक रहो ना। फिर वनवासी होकर निर्जन में भजन करना सहज है, किंतु निताई चांद के संसार में रहकर उनकी और उनके दास एवं दासियों की सेवा करना बड़ा कठिन है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सत्य है ये कि एकांत में जाकर के और कहीं भजन करना वो तो आसान सब है, छोड़ छाड़ के। सेवा सबसे सेवक धर्म कठोरा कहा गया है। सेवा का धर्म सबसे कठोर है। इसको कौन जानता है? इसको लक्ष्मण जी जानते हैं, इसको हनुमान जी जानते हैं। बताया है रामायण जी ने यही बात बताई कि सबसे सेवक धर्म कठोर है। इस सेवा को ही सेवा समझना चाहिए। मानसिक वृत्ति के अनुसार ही लोगों को फल का भोग करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इन आनंदमय निष्कलंक सरल हृदय वाले बालक बालिकाओं में ही यदि वैष्णव बुद्धि न रख सको, यदि इन्हें साक्षात नारायण रूप न समझ सको, तो और किसमें इस प्रकार की बुद्धि रख सकोगे? इनमें न रख पाए तो किन में रखोगे? इसीलिए कहते हैं बालकों को भगवान का स्वरूप। अब समझ में आई बात है? जब शुरुआत में नहीं समझते थे, जब यहाँ प्रसाद शुरू हुआ बटना है, तो कहते थे बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे दो, हरी चिल्ला पड़ते थे। सबसे पहले बालकों को, सबसे पहले बालकों को दो, गौर गोपाल को दो सबसे पहले। और तुम सोचते हो कम पड़ जाएगा? कुछ नहीं, तुम दो मुक्त हाथ से। चीखते थे हम, हमें यहाँ पर दर्द होने लगता था।
अब आपकी हर बात की पुष्टि हो रही है, ये बात है। धामवासी मनुष्यों की तो बात ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग पर्यंत को सालोक्य और सारूप्य मुक्ति प्राप्त जीव समझना चाहिए। धामवासी जितने हैं सब उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का स्वरूप है। कीट पतंग पशु पक्षी सब उन्हीं के धाम के वासी हैं। ये सब यह क्षेत्रवासी सभी चतुर्भुज रूप हैं, सब नारायण सदस्य हैं। सुनो, एक संभ्रांत धनी व्यक्ति क्षेत्रवास करते थे। उनके 3 पुत्र थे। काल क्रम से उनकी मृत्यु हो गई। दूर देश में रहने वाले पुत्रों के आने में विलंब हुआ, इसलिए डोमों ने मृतदेह का सत्कार किया। 3-4 दिन पश्चात पुत्रों ने आकर सुना कि उनके पिता का डोमों ने सत्कार किया है। तब वे बहुत दुखित होकर कहने लगे, हमारे पिता बहुत बड़े नैष्ठिक भक्त थे। जीवन भर उन्होंने नहीं जाना कि प्रवंचना या दूसरे की अनिष्ट चेष्टा किसे कहते हैं। दया धर्म दान तितिक्षा प्रभृति जिनके जीवन का व्रत था, उन महापुरुष की जब इस प्रकार की असदगति हुई, तब दूसरों का तो कहना ही क्या। तब दूसरे लोग इतना कठोर व्रत धारण कर तीर्थवास करें ही क्यों, और क्यों जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए व्याकुल हों। हम तो श्री जगन्नाथ जी के दर्शन न करेंगे, इतना कह खिन्न मन से क्षेत्र त्याग कर रहे थे। उसी समय देखा कि 2 डोम एक मृतदेह लिए जा रहे हैं। एकाएक एक डोम के सिर के बाल खुल पड़े। उसके दोनों हाथ जो मृत शरीर को पकड़े थे, बालों को नहीं संभाल सकते थे। तब उसके शरीर में से 2 और हाथ निकले और बालों को संभाल चुकने के बाद लुप्त हो गए। बात ऊपर से समझ में आ गई है कि फिर से बोले। पुत्रों ने विस्मित भाव से यह सब देखकर पास में बैठे वृद्ध ब्राह्मण से इसका रहस्य पूछा। वही पुत्र जिसके पिता का संस्कार डोमों ने कर दिया था, तो उसने कहा हमारे पिता का ऐसे ऐसे संस्कार कर दिया, बताओ धाम में रहते थे। उसको विश्वास, उसको पता ही नहीं थी ये बात कि धाम में है, तो अपने आप सब हो गया। अब उसने देखा, ये बात कहकर बड़ा दुखी हुआ, तो उसने देखा कि 2 शव को लिए जा रहे हैं डोम। तो जो लिए जा रहे हैं उसके सर के बाल से उसका कपड़ा हट गया। अब वो जब शव को लिए दोनों हाथों से पकड़े, तो अब सर का कपड़ा कैसे ढक पाएगा, तो उसके 2 हाथ और निकल आए। पुत्रों ने विस्मित बाल, तब उसके शरीर में से 2 हाथ और निकले और बालों को संभाल चुकने के बाद लुप्त हो गए। पुत्रों ने विस्मित भाव से यह सब देखकर पास में बैठे ब्राह्मण से इसका रहस्य पूछा। उन्होंने कहा, बाबा क्षेत्रवासी मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग पर्यंत चतुर्भुज हैं। यहां जो रह रहे हैं ये खाली ये मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी यहाँ चतुर्भुज हैं। धाम महिमा है ये धाम महिमा, यह सभी जगन्नाथ देव के नित्य पार्षद हैं। धामवासी लोगों में प्राकृत बुद्धि रखने में नरक की प्राप्ति होती है। धाम में मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भगवत सारूप की प्राप्ति होती है। वृद्ध ब्राह्मण के मुख से सुनकर पुत्रों का संशय दूर हुआ और पिता की सद्गत हृदय में रखकर आनंद पूर्वक उनके हित बहुत अर्थ व्यय कर धामवासियों के स्नेह के पात्र बने। इसी अभिप्राय से श्री नरोत्तम ठाकुर ने कहा है, गौरांगेर संगी गने नित्य सिद्ध करि माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश और मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, तार है ब्रजभूमि वास। इसी प्रकार ब्रजवासिनी गोपियां श्रीमती राधा रानी की कायव्यू रूप हैं और काशीवासी सब बाबा विश्वेश्वर के सारूप्य प्राप्त हैं। धाम मात्र ही अपराकृत नित्य चिन्मय वस्तु है, इसे कभी प्रपंच के अंतर्गत न समझना चाहिए। इस प्रकार उपदेश कर बाबा महाशय सबका आदरामृत ग्रहण कर स्वयं महाप्रसाद सेवन करने बैठे। बालक गण प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। बाबा महाशय अब बाबा समझाने लगे कि धाम की महिमा है, प्रसाद की महिमा है, महाप्रसाद की महिमा है, नाम की महिमा है।
इसलिए बालकगण प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। बाबा महाशय बालकों के साथ प्राय इस प्रकार की अनेक लीलाएं किया करते। वे कहा करते, बालकगण निष्कपट, दृढ़ विश्वासी, एकनिष्ठ, अदोषदर्शी, पर चर्चा विहीन और आनंदमय होते हैं। पर चर्चा विहीन, ये किसी की चर्चा नहीं करते हैं। अब ये बालक यहां बैठा है, जितना इसका हृदय शुद्ध है वहां तक नहीं पहुंचोगे। इसने कितना अनुसरण किया है पता है। अभी भैया जब उठते हैं, ये बड़ी सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म नजर होती है। भैया जब उठते हैं तो भूमि को प्रणाम करके उठते हैं। वो भी अभी गया तो प्रणाम करके गया। ये संस्कार पड़ते हैं। कहाँ बैठ रहा है वो, देख रही हो, बगल में सत्संग में बैठा हुआ है। ये संस्कार इसके, इसलिए हम कहते हैं बालकों को लाओ। तुम लोग जो सोचती हो ना, तभी हम कांति से कह रहे थे कि बच्चों को इससे अच्छा ये संस्कार, वो छोटा सा भी बालक है, गोद का दुधमुआ बालक भी है, उस पर भी संस्कार पड़ रहा है। ये मत समझो, तो मालूम नहीं पड़ेगा, वो सब उसके संस्कार पड़ जाएंगे। लेकिन मेरी बात अभी समझ में आएगी नहीं, बहुत समय लगेगा। इस प्रकार तरंग का प्रभाव पड़ता है। आगे आगे इस प्रकार बालक चरित्र साधन पथ का आदर्श है और बालकों का संग उच्च साधु संग है। बालकों का संग क्या है? उच्च साधु संग। आप लोग मेन बात तो छोड़ ही देते हैं, जो हृदय में छप जाती है। उच्च साधु संग, क्या कोटि बताइए। हाँ, यही तो विशेषता है। उच्च कोट का साधु, बालक का संग। शुरुआत में बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा था आनंद मूर्ति वैष्णव। आनंद मूर्ति, कभी कहते नहीं है वैष्णव की आनंद मूर्ति वैष्णव, सिर्फ वैष्णव शब्द कहते हैं। लेकिन आज आनंद मूर्ति इशारा ही है पूरा कि कौन आने वाले। ये आनंद मूर्ति है, इनके अंदर आनंद ही आनंद। ये सत्य बात है, जितना आनंद गौर गोपाल उठाते हैं उतना कोई नहीं उठाता भाई। बच्चा जब भंडारा होता था तो बच्चे आके लेते थे, शाम से क्या, ये कई बार ले जा चुके। अरे हमने क्या दो, बल्कि आनंद आ रहा है, ये जा के रख रहे हैं। तुम रखोगे, तुम्हारा है सरल हृदय, तुम मांगोगे, है सरलता। ये बात नहीं समझ में आती। वहां मैं है, यहां मैं नहीं, समर्पण है। बिल्कुल ये आनंद है, वो है तत्व। वहां पर सरल तत्व है, अस्तित्व नहीं है अपना। बोलो गोविंद भगवान की। आज के आनंद की। आज यही विराम लेते हैं। कल है श्री श्री हरिदास ठाकुर उत्सव। कल श्री हरिदास ठाकुर उत्सव है। धाम के लिए दो बयार बोली थी, ये धाम के महिमा की। हाँ। राधा रानी की वो थोड़ी रह गई थी, क्या बोला वो? गौरांगे संगीन, संगी का नहीं, एकदम अभी आखिरी में ही आई है जो बाबा जी ने बोली, अभी आई है बिल्कुल। अच्छा। बालकगण निष्कपट दृढ़ विश्वासी, हाँ। एकनिष्ठ, अदोषदर्शी, परचर्चा विहीन और आनंदमय होते हैं। बालक चरित्र साधन पथ का आदर्श है और बालकों का संग उच्च साधु संग है। और कुछ नहीं, प्यार बोली, जो पद बोला, किसी को पद बोला है ना बाबा ने। महाप्रसादे गोविंदे हाँ। नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवान। स्वल्प पुण्य, ये सही छपा नहीं, स्वल्प पुण्य बता राजन विश्वासो नैव जायते।
कम पुण्यों से इन पर विश्वास नहीं होता, ऐसा शायद है। फिर से हाँ। बोलिए। स्वल्प पुण्यवात्राम, स्वल्प पुण्यवात्राम राजन विश्वासो नैव हाँ, जायते। जब हाँ, कम पुण्यों से ये जो वस्तुएं चार बताई ये हैं, इनमें विश्वास नहीं होता। नहीं होता है। महाप्रसाद में, हाँ। गोविंद में, नाम में और वैष्णव। वैष्णव, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। स्वल्प अगर कम पुण्य है तो विश्वास नहीं होता। नहीं होता। प्रैक्टिकली देखना है इसको, प्रैक्टिकली देखना है। एक लाइन और है इसके बाद। नहीं, अब नहीं है। नहीं है। हरि बोल। ये सूत्र रूप में जो है, हाँ। इसका स्मरण करने से अब ये पूरी लीला का इसमें ये सार है। सार है। एक लाइन सार है। अगर ये लाइन ध्यान हुई और ये लीला भी ध्यान तो आएगी, सारी लीला ध्यान। ये पूरी लीला ध्यान आएगी और सब मन में धारण हो जाएगी। धारण कराने की शक्ति इसी लाइन में है। और ये लाइन किसकी है बोली हुई? ये महापुरुषों की बोली लाइन है। ये उसका प्रभाव और उसकी महिमा है। जितनी बड़ी ये लीला है ग्रंथ में, उतनी 1.5-2 घंटे के कीर्तन में पूरी हृदय में आ जाती है। ये इतनी सुंदर वस्तु है। ये बड़े बाबा की लीला हृदय में धारण किसी करनी हो तो बड़े बाबा का सूचक कीर्तन कीजिए, उसमें पूरी लीला है और वो हृदय में धारण हो जाती है सुनने से ही बात। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, भज निताई गौर। अच्छा, वो गंगा जी के लिए है ना, परसों गंगा जी स्नान करना है एकादशी को, जाना है, नाम लिखा दो। जिसको जिसको जाना हो नाम लिखा दो। उतने ही है, परसों है। हाँ तो आज अगर हमने नाम लिखा दें, हाँ, तब तो पंडित जी को बताना पड़ेगा। 8 लोग आए।